हार का डर। एक रोचक कहानी। गांव गंगापुर में एक लड़का रहता था। आरव सीधा साधा शांत स्वभाव का, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, खेलों में आगे रहता था, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे हमेशा पीछे खींचती थी, हार का डर। हर प्रतियोगिता से पहले उसका मन घबरा जाता। अगर हार गया तो सब क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर। इसी डर से वह कई बार पीछे हट जाता। मौका होता, हौसला भी होता, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था डर पर विजय। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। आरव की क्लास टीचर मिस शालिनी चाहती थी कि आरव हिस्सा ले। आरव, तुम बोल सकते हो, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, बस खुद पर भरोसा रखो। आरव ने नजरें झुका ली। मैम, मैं कोशिश करूँगा। वह घर आया, दिल में तूफान चल रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने एक कोना पकड़ा, पेन उठाया और कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने हार के डर से। अतीत की परछाइयाँ। आरव का डर कोई नया नहीं था। जब वह 7वीं कक्षा में था, उसने पहली बार चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत मेहनत से उसने चित्र बनाया था, सपनों के गांव का। लेकिन आखिरी समय पर रंग फैल गया, उसका चित्र बिगड़ गया। सबने मजाक बनाया, इतना भी नहीं बना सका। अरे छोड़ो, यह कभी नहीं जीत सकता। उस दिन के बाद से हर प्रतियोगिता उसे उस नाकामी की याद दिलाती थी। उसे लगने लगा कि अगर वह फिर से हार गया तो लोग फिर हंसेंगे, और यह डर उसे हर नए मौके से दूर करता गया। शुरू हुआ बदलाव, लेकिन इस बार कुछ बदल रहा था। टीचर का विश्वास और खुद को एक बार मौका देने की चाह। दोनों मिलकर आरव के भीतर एक चिंगारी जगा रहे थे। वह रोज आईने के सामने खड़ा होता, भाषण का अभ्यास करता। एक एक शब्द उसकी आत्मा से निकलता। डर एक सोच है, हकीकत नहीं। हार एक अनुभव है, अंत नहीं। जो डर से लड़े वही सच्चा विजेता कहलाता है। वह खुद को यह समझा रहा था कि यह भाषण केवल मंच पर बोलने की बात नहीं है, यह उसके जीवन की जंग है। उसने अपने डर से मुक्ति पा ली। आखिरकार वह दिन आ गया। स्कूल का सभागार खचाखच भरा हुआ था। मंच की सीढ़ियाँ, जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी, अब आरव को बुला रही थी। आओ, अपने डर को यहीं छोड़ जाओ। नाम पुकारा गया, आरव वर्मा, कक्षा 10वीं। एक क्षण को उसका दिल जोर से धड़का, पाँव कांपे। पर फिर उसने अपनी माँ की मुस्कान याद की, टीचर की हिम्मत याद की, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के उस छोटे आरव को याद किया जो आज़ाद होना चाहता था। वह मंच पर गया, माइक थामा और बोलना शुरू किया। पहले शब्दों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ गूंजने लगी। हम सबके अंदर एक डर पलता है, असफलता होने का, नाकाम होने का। लेकिन असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं खुद कई बार डरा, पीछे हटा, लेकिन अब मैंने सीखा है, डर से लड़ो, हार को अपनाओ, और फिर देखो जीत कैसे मुस्कुरा कर गले लगाती है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। बदलाव की शुरुआत। आरव ने प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं पाया, लेकिन जो कुछ पाया वह उससे कहीं बड़ा था। अपना खोया आत्मविश्वास। लोगों ने उसकी तारीफ की। टीचर की आंखें नम हो गई, और आरव खुद को गर्व से देख रहा था। अब वह हर नए मौके से डरता नहीं था, बल्कि उसे अपनाता था। हार अब उसे डराती नहीं, बल्कि सिखाती थी। लेकिन याद रखो, डर केवल एक पर्दा है जिसके पीछे हमारी असली ताकत छिपी होती है, और जब हम उस पर्दे को चीर देते हैं तभी असली उजाला सामने आता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।